भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने मंडलायुक्त लखनऊ को सौंपा जितेंद्र यादव के विरुद्ध ज्ञापन पत्र। लखनऊ में सनसनीखेज भूमि घोटाला, जितेंद्र यादव ने सैकड़ों लोगों की मेहनत की कमाई लूटी। गरीबों की जमीन पर ठगों का कब्जा, लखनऊ में अवैध बिक्री का खौफनाक खेल। लखनऊ में धोखे की साजिश, जितेंद्र यादव ने बंजर जमीन को बनाया सोना, सैकड़ों लूटे। सरकारी जमीन की लूट, जितेंद्र यादव का काला कारोबार, प्रशासन की चुप्पी। लखनऊ का सबसे बड़ा भूमि घोटाला, जितेंद्र यादव ने रौंदे गरीबों के सपने। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां विकास की चकाचौंध के बीच एक ऐसा घिनौना खेल चल रहा है जो सुनकर हर इंसान का खून खौल उठेगा। आज दिनांक 17 मई 2025 को भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने मंडलायुक्त रोशन जैकब को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जितेंद्र यादव के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के सपनों को कुचलकर अपनी तिजोरी भरी। यह कहानी है जितेंद्र यादव की, जिसने ग्राम कल्ली पश्चिम, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ में अवैध जमीन बिक्री का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी की कमाई छीन ली। यह कोई छोटा मोटा धोखा नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध है जिसमें फर्जी दस्तावेज, स्थानीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत और गरीबों की मजबूरी का खुला दुरुपयोग हुआ है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने इस सनसनीखेज घोटाले को उजागर किया है और प्रशासन को 24 मई 2025 तक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लखनऊ की सड़कों पर आंदोलन की आग भड़केगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की होगी। साथियों, जो आज का मुद्दा था, ये पश्चिम कल्ली रायबरेली रोड पे लखनऊ क्षेत्र में ही आता है। उस पे जितेंद्र यादव जी द्वारा फर्जी तरीके से ग्राम समाज, बंजर, पट्टे की जमीन, तालाब की जमीन, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करके प्लाटिंग करके बेचा गया है, जिसमें गरीब शोषित मध्यम वर्गीय लोगों के साथ छलावा और एक बहुत ही अमानवीकृत एक तरीके देखा जाए, कानून के साथ खिलवाड़ है। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में के बगल 10 किलोमीटर दूरी पे ऐसा कृत्य हो रहा है, तो आप सोच लीजिए पूरे प्रदेश में क्या हो रहा होगा। जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, वहाँ पे जितेंद्र यादव जी जैसे भूमाफिया फल फूल रहे हैं। तो इसमें तहसील लेवल के बड़े अधिकारियों की साठगांठ है, क्योंकि जब कोई जमीन जिला पंचायत या रेरा में अप्रूवल होती तो उसका प्रोडक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हैं, जो आपकी कंपनी, दोनों का रजिस्ट्रेशन होता है, दोनों का वेरिफिकेशन हो, तो इसमें कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छे ब्रोशर और कैलेंडर छपवा के मध्यम वर्गीय लोगों के साथ छलावा किया है, लोगों का पैसा लूटने का काम किया है। जब वहां पर लोग अपना कब्जा लेने गए हैं तो वहाँ ना नाली है, न सीवर है, न बिजली है। अब वो लोग सब सर पकड़ के रो रहे हैं। मेरी मांग सरकार से ये है कि उनके साथ उनका पैसा वापस किया जाए, और जो पैसा उनका लगा है, लोन लिए हैं कुछ लोग, उनका उचित मुआवजा दिया जाए, और जो जमीन के स्वामित्व हैं ओरिजिनल, गरीब दबे कुचले, उनको जमीन वापस की जाए। और जितेंद्र यादव जैसे लोगों पे भूमाफिया जैसे सरकारी कागजों में हेरा फेरी जैसे उचित कार्यवाही की जाए। जितेंद्र यादव ने ग्राम करली पश्चिम में एक ऐसा जाल बुना जिसमें सैकड़ों लोग फंस गए। उसने न केवल पट्टे की जमीन, जो सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों को खेती और आवास के लिए दी गई थी, बल्कि ऊसर, बंजर और सरकारी जमीनों को भी बेच डाला। यह जमीनें कानूनी रूप से बिक्री के लिए प्रतिबंधित हैं, लेकिन जितेंद्र ने फर्जी दस्तावेजों और कथित तौर पर स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से इनका सौदा किया। गाटा संख्या 1665 खा 4.5470 हेक्टेयर ऊसर, 1535 घा 0.9350 हेक्टेयर बंजर, 1819 गा 0.2530 हेक्टेयर बंजर, 1782 0.2494 हेक्टेयर कमी, 1782 घा 3.7870 हेक्टेयर और 1897 सरकारी भूमि जैसी जमीनों को उसके बिना किसी कानूनी अनुमति के प्लॉट्स में बांटकर बेच दिया। ऊसर ज़मीन जो सोडियम लवणों की अधिकता के कारण बेकार है और ना तो खेती के लिए उपयुक्त है,
और ना ही आवास के लिए। उसे उसने चमकदार विज्ञापनों और झूठे वादों के जरिए खरीदारों को कृषि योग्य या आवासीय जमीन के रूप में थमा दिया। इस घोटाले का सबसे भयावह पहलू यह है कि जितेंद्र ने विशेष रूप से मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के लोगों को निशाना बनाया। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने सपनों का घर बनाने या भविष्य में निवेश के लिए अपनी जिंदगी की कमाई लगाई थी। जितेंद्र ने आकर्षक ब्रोशर, सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन और स्थानीय एजेंटों के जरिए लोगों को लुभाया। उसने उन्हें ऐसी ज़मीनें दिखाईं जो कागज़ों में तो सुनहरे सपनों की तरह थीं, लेकिन हकीकत में ना सड़क थी, ना पानी और ना ही बिजली। खरीदारों को ऐसी ज़मीनों पर कब्जा दिया गया जहां कुछ भी बनाना असंभव था। कई खरीदारों ने जब शिकायत की तो उनकी आवाज़ को या तो दबा दिया गया या फिर उन्हें धमकियां दी गईं। सूत्रों का कहना है कि जितेंद्र ने अपनी पहुंच और रिश्वत के बल पर स्थानीय प्रशासन को अपने पक्ष में कर रखा था, जिसके कारण यह घोटाला इतने बड़े पैमाने पर चलता रहा। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। यह घोटाला केवल कुछ लोगों की ठगी की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी व्यवस्था का पर्दाफाश करता है जहां गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के हक को खुलेआम लूटा जा रहा है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा के नियमों के तहत हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन और मंजूरी अनिवार्य है, लेकिन जितेंद्र ने इन नियमों की खुली अवहेलना की। उसने ना तो रेरा से कोई अनुमति ली और ना ही जिला पंचायत से कोई मंजूरी। इसके बावजूद उसने बिना किसी डर के अवैध रूप से ज़मीनें बेची। धारा 80 के तहत कृषि योग्य ज़मीन को आवासीय उपयोग के लिए रूपांतरित करने की प्रक्रिया को भी उसने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। यह सब तब हुआ जब प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। जितेंद्र का यह काला कारोबार केवल लखनऊ तक सीमित नहीं है, यह पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। अगर एक व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर अवैध बिक्री कर सकता है तो यह सवाल उठता है कि प्रशासन की भूमिका क्या है। क्या स्थानीय अधिकारी वाकई अनजान थे या उनकी चुप्पी रिश्वत की कीमत थी? भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने इस मामले में 5 सूत्री मांगे रखी हैं जो इस घोटाले की गंभीरता को दर्शाती हैं। संगठन ने यह मांग रखी है कि जितेंद्र के सभी अवैध कारनामों की उच्च स्तरीय जांच हो, जिसमें तहसील, जिला प्रशासन और रेरा अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल हो। इसके अलावा ठगी के शिकार खरीदारों को उनकी राशि वापस की जाए, उनके नुकसान की भरपाई हो और अवैध रूप से बेची गई ज़मीनें उनके मूल स्वामित्व में लौटाई जाएं। संगठन ने जितेंद्र के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और उसे तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने इस घोटाले में मिलीभगत की। संगठन ने यह भी मांग की है कि भविष्य में ऐसी ठगी को रोकने के लिए रेरा और जिला पंचायत नियमों का कड़ाई से पालन हो और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए। यह मांगे केवल पीड़ितों के लिए न्याय की मांग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था की मांग है जहां गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के सपनों को लूटने वालों को कठोर सजा मिले। फर्जी तरीके जमीन की खरीद फरोख्त उसके प्रकरण में है। पश्चिम कल्ली का मामला है, क्षेत्र का मामला है, रायबरेली रोड पे होता है। जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जहाँ से महज दूरी पे बैठे हैं, वहाँ किसानों की जो फर्जी जमीन थी, ग्राम समाज बंजर और तालाब की बूंद थी, ऊसर बांजर जमीन थी, उसको जितेंद्र यादव जी ने उस जमीन को बेचा है और वो सब पूर्णतः फर्जी है और इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है। उसी का हम लोग ज्ञापन देके आए। मैडम महोदय वहाँ पर थी नहीं, टेलीफोनिक वार्तालाप हुई है। हालांकि कार्यवाही का उन्होंने आश्वासन दिया है, बाकी कल टाइम निकाल के हम लोग फिर जाके एक बार इस पे बैठ के वार्तालाप करेंगे। जैसा कि ज्ञापन में आपने कहा है कि अगर 24 मई तक कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसके लिए एक आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल। उसकी क्या तैयारी है? उसकी तैयारी ये है कि हम लोग टिकैत संगठन से आते हैं। एक आवाज पे पूरा बाराबंकी, सॉरी पूरा लखनऊ नहीं, पूरे प्रदेश का लाइन आर्डर गड़बड़ हो जाएगा अगर हम लोग की एक बात पे कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि हम लोग समाज का मुद्दा, जनहित का मुद्दा है। ये मेरा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। ये वहाँ मध्यम वर्गीय गरीब लोगों के साथ छलावा हुआ, 2 तरीके से छलावा हुआ, 3 तरीके से हुआ। एक तो प्रशासन के साथ हुआ, रेरा में कोई अप्रूवल नहीं है। जब कोई रेरा या जिला पंचायत की जमीन
आप लॉन्च करते तो प्रोजेक्ट जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। इन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन किए एक धोखा तो इन्होंने सरकार के साथ किया, दूसरा धोखा इन्होंने किसान के साथ किया, जिसके नाम से पट्टा थी जमीन उससे ना बेच के स्वयं बेचे, क्योंकि सरकारी जमीन पट्टा हुई थी, कुछ गरीबों को आवंटित की गई थी। और तीसरा जो धोखा दिया है इन्होंने वो किया है लोगों के साथ, फर्जी तरीके से उनको जमीन दी है और उनकी जमीन वहाँ पर है भी नहीं, उनको ना कब्जा मिल रहा है, ना कुछ, ना नाली है, ना बिजली है। इस घोटाले ने लखनऊ के लोगों में गुस्सा और डर पैदा कर दिया है। हर वो व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत की कमाई से ज़मीन खरीदने का सपना देखा था, अब डर में जी रहा है। जितेंद्र जैसे लोग न केवल लोगों की कमाई लूट रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने इस मामले को जनहित का गंभीर मुद्दा बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर 24 मई 2025 तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो संगठन सड़कों पर उतरेगा। यह आंदोलन केवल एक गांव या एक तहसील की बात नहीं होगा, यह पूरे प्रदेश में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। इस घोटाले का सबसे दर्दनाक पहलू उन परिवारों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए या अपने सपनों के घर के लिए अपनी ज़िंदगी की कमाई लगाई थी, जिनके सपने जितेंद्र के इस काले कारोबार ने चकनाचूर कर दिए। यह खबर केवल एक घोटाले की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। यह चेतावनी है उन सभी ठगों के लिए जो गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने का सपना देखते हैं। यह चेतावनी है उस प्रशासन के लिए जो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है, और यह चेतावनी है उस समाज के लिए जो चुपचाप ऐसी लूट को देखता रहता है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने इस मामले को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और सभी मीडिया बंधुओं से अपील की है कि इस घोटाले को बेनकाब करने में सहयोग करें। यह समय है जागने का, यह समय है उन लोगों के लिए खड़े होने का जिनके सपनों को कुचला गया है। यह समय है प्रशासन को मजबूर करने का कि वह जितेंद्र जैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे डाले। अगर यह घोटाला अनदेखा किया गया तो यह केवल लखनऊ की कहानी नहीं रहेगी, यह पूरे देश में एक खतरनाक मिसाल बन जाएगी।